Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Question number 3. Exercise 11.1. Mathematics of ninth class, Lusai and Construction. Let's board work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. एक्सरसाइज 11.1 मैथमेटिक्स ऑफ नाइन्थ क्लास पार्ट नंबर सेकंड से वेरीफाई दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट. क्वेश्चन उसने दिया हुआ है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 cm, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब यहाँ पर ये जो सवाल दे रहा है, इस सवाल के अंदर वो कहता है वेरीफाई कीजिए, तस्दीक करें दैट द एंगल बाइसेक्टर्स के जावियों के नासिफ जो हैं वो मुसल्लस ए बी सी के अंदर बराबर होते हैं, किसी एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं, यानी हम नुक्ता होते हैं वो. ठीक है जी. अब उसके मुताबिक उसने ये सवाल दिया हुआ है, वो कहता है कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 cm, ये लंबाई है और यहाँ पर दो जाविये हैं. तो मुसल्लस, ये मुसल्लस ऐसी मुसल्लस आ गई जिसके अंदर एक लंबाई और दो जाविये हैं. तो जो लंबाई है सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर किता खत ए बी है, तो ये आ गया जी किता खत ए बी. फर्स्ट ऑफ ऑल किता खत ए बी ड्रॉ करते हैं हम. ये किता खत ए बी आ गया. अब इसका नाम उसने दिया हुआ है जी ए बी, तो हम ए बी लिखेंगे. ये आ गया किता खत ए बी. कितनी है ये 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिखेंगे आप 6 सेंटीमीटर. ये आ गया जी 6 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6 cm, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर. अब 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, जाविया देखना है. ए के ऊपर आ गया 150 का और बी के ऊपर आ गया 60 का. ये जो 150 का एंगल है ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, और ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ कंपास. ये प्रकार के साथ, और ये हरफ आम में जिसे हम डी कहते हैं, ये डी के साथ बनेगा. अब यहां पर दोनों में से कोई भी एक जाविया बना लेते हैं. पहले ए पर बनाते हैं जी 150 डिग्री का जाविया. अब जाविया बनाने का तरीका कार क्या है, ये देखें. जो डी है इसका यूज प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने पहले बताया हुआ है. अब ये डी है जी, जिसे हरफ आम में डी कहते हैं, प्रोट्रैक्टर. अब इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है 0, 10, 20, यहां पर 90, ये 90 आ गया जी. इसके बाद ये 100 और 180 तक. यहां पर लिखा हुआ है 0, 10, 20, ऐसे ये 90 और यहां पर आया हुआ है जी 180. अब टू साइडेड है ये, यहां पर भी 0 है, इधर भी 0, इधर 180, इधर भी, दाएं भी बाएं भी, जो नंबर लेफ्ट वही राइट. अब इसका तरीका कार क्या है, और ये ऐसा क्यों है प्रोट्रैक्टर के ऊपर. प्रोट्रैक्टर के ऊपर इस तरह है कि अगर आप जाविया बनाना चाहते हैं उल्टे हाथ लेफ्ट साइड, तो इसको आपने रीड करना है, पढ़ना है राइट साइड से. अगर आप उल्टे हाथ जाविया बना रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ से 10, 20, 30, 40 इसको आपने पढ़ना है. अगर आप अपना एंगल बना रहे हैं राइट साइड पे, तो इसको लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे, उल्टे हाथ से इसे पढ़ना शुरू करेंगे. जिस सिमत आपने एंगल ड्रॉ करना है तो उसके उल्टी साइड से आपने इसे पढ़ना शुरू करना है. अब इसको रखने का तरीका कार क्या है कि ये वाली लाइन जो सप्लीमेंट्री लाइन नजर आ रही है आपको, ये वाली लाइन जो है 180 वाली लाइन, वो लाइन इस लाइन के ऊपर हो, इसके ऊपर रखनी है. और लाइन को इस तरह ऊपर रखना है कि ये दो लाइनों की बजाय एक लाइन नजर आए. ये वाला जो क्रॉस है, ये 90 वाली लाइन, हाईलाइट लाइन, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो इसको क्रॉस करती है 180 वाली लाइन को. ये वाला जो नुक्ता है जहां पर इसने ये क्रॉस किया हुआ है, ये नुक्ता एंड पॉइंट ए के ऊपर आना चाहिए. ये नुक्ता यहां पर आएगा इधर. तो ये इस तरह रखी जाएगी डी की, आधी डी लाइन पे होगी, आधी लाइन के बगैर एक साइड पे उतरी हुई होगी. तो आपने क्या करना है, यहां पर डी को रख लेना है. डी को यहां पर रखने के बाद आप जाविया बना रहे हैं जी 150 डिग्री का, तो 150 डिग्री का जाविया बनाएंगे. अब यहां पर डी को रख लिया. डी को रखने के बाद अब ये देखें, यहां पर मैं डी बना देता हूं. ये डी को बना दिया, ये डी बन गई. यहां पर इधर
ये 90 लिखा हुआ है, 90 डिग्री का जाविया जो इसके बिल्कुल हाफ में है। 90 आपने बनाना है 150, तो जाहिर है 150 इससे आगे होगा, ये 100 आ गया, 110, 20, 30, जहां 150 आएगा वहां पर आपने निशान लगा लेने। सपोज यहां पर निशान लगा लिया। अब क्या करना है आपने, इस निशान को ज्वाइन करेंगे ए के साथ, ये ए के साथ आप इसे ज्वाइन कर लेंगे और इसे ज्वाइन करने के बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ले, ये लाइन लगाएंगे जी आप, इसको नुक्ता ए के साथ मिलाना है, ये नुक्ता ए के साथ इसको मिला दिया। अब ये 150 डिग्री का जाविया बन गया जी, 150 डिग्री का जाविया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर के साथ जाविया बन गया। अब इसके बाद आगे क्या होगा, ये 150 डिग्री का जाविया नुक्ता ए पर बना दिया हमने। अब हम बी के ऊपर 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे। क्या करना है हमने, नुक्ता बी के ऊपर 60 डिग्री का जाविया बनाना है। अब प्रकार को यहां पर रखेंगे, रखने के बाद मुनासिब सी प्रकार खोलकर एक कॉस लगाएंगे, ये कॉस लगा दीजिए, ये कॉस लग गई। कॉस लगाने के बाद प्रकार को यहां से उठाएंगे, इधर रखेंगे, यहां पर पहली कॉस, फर्स्ट आर्क, इसका मतलब क्या है 60 डिग्री का एंगल। अगर हम इसे इसके साथ ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसके साथ मिलाया, मिलाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 60 डिग्री का जाविया बन गया जी, यहाँ पे ये 60 डिग्री का जाविया बन गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये डायग्राम, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट ही नहीं कर रही, ये 150 का एंगल है, तो इनका आगे इसकी स्पेस जो है बहुत ज्यादा है, ये नामुमकिन है, ये मुसल्लस नहीं बनेगी। अब जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम बनेगा। अब ये नामुमकिन मुसल्लस है, यानी मुसल्लस नहीं बनेगी, इसके पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन यहां तक डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसके स्टेप्स लिखते हैं, और ये तो बिल्कुल आसान हो गया स्टेप्स। ये पूरा सवाल जो है इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका डायग्राम ये बना। अब ये डायग्राम जो है ना पूरे नंबर दे जाएगा। अब यहां पर नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, ये आगे जी ड्रॉ अ लाइन, क्या नाम है जी लाइन का, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 cm, ये 6 सेंटीमीटर का एक किता खत एल एम ए बी खींचा। अब उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉ एन एंगल, ये आगे जी ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल 150 डिग्री एट पॉइंट ए एंड ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, नुक्ता ए के ऊपर 150 डिग्री का जाविया बनाया और एक किता खत खींचा। नंबर 3, इसके बाद क्या किया, ड्रॉ एन एंगल, ये आगे जी ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट, किस पॉइंट पर बनाया, बी, एंड ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, और एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ की। अब ये बी के ऊपर एक जाविया बनाया, जाविया बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ की, who does not cut the first line, the first line, ठीक है जी, यानी जो पहली लाइन को, पहले किता खत को नहीं काटती, यानी ये काटते ही नहीं है जी। इट इज इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल ट्राइएंगल,